वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या होता है, पार्ट 1। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, लिगेंड्स, रिसेप्टर्स एंड देयर टाइप्स। दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर गेट, डीबीटी, गेट बी, बीएससी, एमएससी, जेएनयू, टिफर, आईटीजैम, सीएसआईआर एंड आईसीएमआर एग्जामिनेशन। If you have any query, you can contact me on my email ID or you can reach out me through LinkedIn. If you like videos, you can share, subscribe and like my YouTube channel Garima Life Science Academy. Without delay, we are going to start our lecture cell signaling. हम इसमें देखेंगे what is cell signaling. In biology, cell signaling or cell communication is the ability of a cell to receive, process and transmit signal with its environment and with itself. जो बायोलॉजी में सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन होता है वो एबिलिटी ऑफ सेल, एक सेल का एबिलिटी होता है कि सीक्रेट करे कोई मॉलिक्यूल को, दूसरा सेल जो टारगेट सेल है वो उस जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको रिसेप्ट करता है, किसके थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू, और उसको प्रोसेस करेगा और सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा विद इट्स एनवायरनमेंट एंड विद इटसेल्फ। एनवायरनमेंट में भी उसको ट्रांसमिट कर सकता है और खुद के लिए भी जो रिस्पॉन्स है उसको जनरेट कर सकता है। सेल सिग्नलिंग इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सेल्यूलर लाइफ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो सेल सिग्नलिंग है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कोई भी सेल्यूलर का, मतलब कोई भी सेल जो है वो कोई भी सेल है जो सेल सिग्नलिंग करेगा ही, विदाउट एनी, बिना सेल सिग्नलिंग के वो मतलब फंक्शन नहीं कर सकता, आइदर प्रोकैरियोट्स हो और यूकैरियोट्स हो। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सेल सिग्नलिंग आर हीलिंग वुंड आफ्टर इंजरी, फॉर्मिंग इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द इन्वेजन बाय पैथोजेंस एंड अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन। जो हीलिंग होता है वुंड्स के बाद जो इंजरी, वो भी एक सेल सिग्नलिंग की का ही टाइप है। इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो भी सेल सिग्नलिंग का टाइप है, और जो इन्वेजन पैथोजन के थ्रू होता है इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग एंड अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन। All these are a common example of cell signaling. So here is a one sending cells. It is a sending the ligand molecules. जो दूसरा सेल है वो टारगेट सेल है जो इस लिगेंड को जो है उसको एक्सेप्ट करेगा थ्रू रिसेप्टर। इसके पास एक रिसेप्टर है जो इस लिगेंड मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेगा, और फर्दर जब ये लिगेंड को एक्सेप्ट करेगा फिर इसको अंदर लेकर इंटरनलाइज करेगा। इंटरनलाइज के थ्रू फास्फोराइलेशन, डीफास्फोराइलेशन होगा, प्रोटीलिटिक क्लीवेज होगा, और फर्दर जो ये लिगेंड रिस्पांस लेकर के आया है उसका रिस्पांस किया जाएगा आइदर सेल ग्रोथ, सेल मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन एक्टिविटी, और सेल डिफरेंशिएशन और फेगोसाइटोसिस। Here is a non-target cell. Non-target cells means the cells that have no ligand for particular receptor. Means non-target cells मतलब क्या होता है कि इसके पास कोई रिसेप्टर नहीं है पर्टिकुलर ligand molecule के लिए। How cell is respond to a particular signal. जो एक पर्टिकुलर सेल होता है वो पर्टिकुलर सिग्नल के लिए कैसे स्पेसिफिक उसको रिस्पॉन्ड करता है, इसमें हम देखेंगे। नॉट ऑल सेल्स कैन हियर अ पर्टिकुलर केमिकल मैसेज। जो पर्टिकुलर मतलब कोई भी सेल होता है वो सारे जो केमिकल मैसेजेस होते हैं उसको रिस्पॉन्ड और हियर नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता है। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अ सिग्नल, अगर पर्टिकुलर को सेल को जो है उसको सिग्नल को डिटेक्ट करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, टू बी टारगेट सेल अ नेबर सेल मस्ट हैव अ राइट रिसेप्टर फॉर दैट सिग्नल। जो पर्टिकुलर टारगेट सेल है उसके पास रिसेप्टर होना चाहिए, जो पर्टिकुलर सिग्नल का सिग्नल मॉलिक्यूल है उसके लिए उसके पास रिसेप्टर होना चाहिए, तभी वो उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करेगा। व्हेन अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड्स टू इस रिसेप्टर इट अल्टर द शेप ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर ट्रिगरिंग अ चेंज इनसाइड ऑफ अ सेल। जब कोई भी लिगैंड मॉलिक्यूल या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करता है तो उसके वो शेप्स को और एक्टिविटी को अल्टर करता है, मींस कन्फर्मेशनल चेंज करेगा, फिर उससे बाइंड करेगा और ट्रिगर करेगा रिस्पॉन्स को। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर ऑफन कॉल्ड लिगैंड्स। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है उसको हम लिगैंड्स भी बोलते हैं, मैसेंजर भी बोलते हैं और एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल भी बोलते हैं, उसको बहुत सारे नाम से हम जानते हैं। अ जनरल टर्म फॉर मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड स्पेसिफिकली टू अदर मॉलिक्यूल्स सच एज रिसेप्टर। जनरल टर्म में हम क्या बात करते हैं कि जो लिगेंड वो मॉलिक्यूल है जो पर्टिकुलर अदर मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करता है। इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट देयर इज वन सिग्नल, एक सिग्नल आता है और रिसेप्टर से ये बाइंड करता है। जो रिसेप्टर है वो किसके ऊपर है, टारगेट सेल के ऊपर है। फर्दर जो है केमिकल मैसेंजर्स रिले द सिग्नल। जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो सिग्नल को रिले करते हैं। रिले मतलब फास्फोराइलेशन सिस्टम की ट्रांसफर करेंगे कि वन फास्फेट को ट्रांसफर करेंगे दूसरे पे, ऐसे सिग्नल को रिले करते हैं और फर्दर हमारा जो है वो रिस्पॉन्स देखा जाता है कि जो भी रिस्पॉन्स लेकर के आया है लिगेंड उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज नेचर ऑफ सेल सिग्नलिंग। जो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है रिसेप्टर उसका नेचर क्या होता है। मोस्ट सिग्नल्स आर केमिकल इन नेचर। जो सारे सिग्नल्स होते हैं मोस्टली वो केमिकल नेचर के होते हैं। इन यूकैरियोट्स
Hormones, growth factors, neurotransmitters, and extracellular matrix component are the common type of chemical signals used for communication. जो कॉमन यूकैरियोट्स में जो होते हैं हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट, वो कॉमन सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में या सेल सिग्नलिंग में यूज होते हैं. दे कैन अफेक्ट लोकली विद इन अ शॉर्ट रेंज एज फाउंड इन न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रेवलिंग बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स. ये जो होते हैं ये शॉर्ट रेंज में काम करते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर में देखा जाता है. ये एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में आपस में करंट करता है और अपने सिग्नल को ट्रेवल करता है और सिग्नल को पास करता है. सिग्नल्स कैन आल्सो एक्ट ओवर अ वास्ट रेंज. जो सिग्नल्स हैं वो वास्ट रेंज में भी देखा गया है जो फंक्शन करते हैं. इन केस ऑफ फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच ट्रेवल फ्रॉम ब्रेन टू ओवरी. जो FSH हार्मोन्स होता है वो ब्रेन से ओवरी तक ट्रेवल करता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम. तो इसको हम बोलते हैं कि जो ये है ये वास्ट रेंज में मतलब काफ़ी दूर जाकर के फंक्शन करता है. समटाइम्स द सेल आल्सो रिस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलाई फाउंड इन सेंसरी स्किन सेल. समटाइम्स ऐसा भी देखा जाता है कि जो सेल है वो रिस्पॉन्ड करता है मैकेनिकल स्टिमुलाई को जो फाउंड होता है, जो कहाँ पाया जाता है, स्किन सेल्स में. दैट रिस्पॉन्स टू टच और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई दैट यूज इंटरसेलुलर चैनल्स कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स गैप जंक्शन टू पास सिग्नल्स. जो गैप जंक्शंस होते हैं वो एडजेसेंट सेल्स को या सिग्नल्स को या कोई मॉलिक्यूल्स को वन सेल से दूसरे सेल में पास करते हैं. In this lecture we are going to discuss. इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग वर्सेस इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग. इंटरसेलुलर सिग्नलिंग और इंटरसेलुलर सिग्नलिंग क्या होते हैं. इंटरसेलुलर सिग्नलिंग मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स. इंटरसेलुलर मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स. दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एक्टिविटीज, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, सेल मोर्टेलिटी एंड सेल मॉर्फोलॉजी. फिर नेक्स्ट क्या है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग. सिग्नलिंग चेंज विद इन द सेल. इसका मतलब क्या है कि विद इन द सेल, सेल के अंदर ही, नॉट अदर सेल्स, नॉट विद अदर सेल्स. रिस्पॉन्डिंग टू एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर स्टिमुलाई. इन दिस डायग्राम वी कैन, हम देख सकते हैं कि एक सेल जो है वो लिगेंड मॉलिक्यूल को सीक्रेट करता है और दूसरा सेल इसको एक्सेप्ट करता है थ्रू रिसेप्टर. तो इसको बोलेंगे हम इंटरसेलुलर सिग्नलिंग की, सिग्नलिंग बिटवीन टू सेल्स. बट इसमें हम क्या देखते हैं, कोई भी जो न्यूट्रिएंट और सेंसरी जो सिग्नल्स है वो बाहर से आते हैं और उसके अंदर सेल के पास रिसेप्टर होता है, उसको एक्सेप्ट करता है और इंटरसेलुलर सिग्नलिंग को करता है. एंड इन लास्ट हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग. जो सेल सिग्नलिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं. देयर इज 3 टाइप्स ऑफ जो होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्टेजेस और स्टेप्स इन सेल सिग्नलिंग. फर्स्ट वन इज रिसेप्शन, सेकंड इज ट्रांसडक्शन एंड थर्ड इज रिस्पांस. फर्स्ट जो है रिसेप्शन. इसमें रिसेप्शन में हम क्या देखते हैं कि कोई भी जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो बाहर से आता है, आइदर चाहे वो कोई सेल सीक्रेट किया हो या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू आता है, और जो टारगेट सेल होता है उसके पास रिसेप्टर होता है. हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सिग्नल मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है लिगेंड, और ये रिसेप्टर इससे बाइंड होता है. बाइंडिंग ऑफ सिग्नल टू इट्स रिसेप्टर, इससे बाइंडिंग हुआ. फर्दर सेकंड स्टेप में क्या होता है, ट्रांसडक्शन. जो ये है सिग्नल उसको रिले किया जाता है, रिले मॉलिक्यूल इन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे. फर्दर फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन और एंजाइमेटिक क्लीवेज के थ्रू इसको फर्दर रिले किया जाता है और आगे भेजा जाता है. थर्ड में रिस्पॉन्स. जो भी ये सिग्नल मॉलिक्यूल है जो भी रिस्पॉन्स लेकर के आया है उसको रिस्पॉन्स फर्दर थर्ड स्टेप पे किया जाता है. आइदर ये प्रोटीन फंक्शन हो, मेटाबॉलिज्म हो, सेल अपॉप्टोसिस और सेल डिफरेंशिएशन. जो भी फंक्शन लेकर के लिगेंड आया है वो अपना फंक्शन इधर शो करेगा साइटोप्लाज्म में. तो हमने क्या देखा स्टार्टिंग में, व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग क्या है, वो क्यों जरूरी है, वो मतलब प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्यों होता है. फिर हम देखा व्हाट इज लिगेंड मॉलिक्यूल, व्हाट इज रिसेप्टर मॉलिक्यूल, उनका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल सिग्नलिंग, हाउ द सेल रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर सिग्नल. फिर हमने देखा कि व्हाट इज इंटर एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग. एंड लास्ट में हमने देखा स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग की, सेल सिग्नलिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. तो हमने आज जस्ट इंट्रोडक्शन देखा कि सेल सिग्नलिंग का, और फर्दर हम टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग और जो लिगेंड्स मॉलिक्यूल के टाइप्स हैं पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम फर्दर देखेंगे. सो मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी. थैंक यू.